हालांकि प्रेमचंद यादव के मकान पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं प्रेमचंद यादव के जो समर्थक थे उनके भी मकानों पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है और अब इसकी प्रबल संभावना हो गई है कि बुलडोज़र फतेहपुर गांव में कभी भी गरज सकता है, बुलडोज़र की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। मिल गया है साधु, ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु दुबे, सत्य प्रकाश का छोटा भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे, वो साधु दुबे जिसके सीने में दफन है फतेहपुर के लेहड़ा टोले में 2 अक्टूबर की हुई नरसंहार की कहानी का राज। देवरिया पुलिस ने उन्हें गुजरात के सूरत शहर से पकड़ लिया है और बहुत जल्द वो फतेहपुर गांव में आने वाले हैं। देवरिया की पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद जब साधु दुबे के पास पहुंची, साधु दुबे से संपर्क की, फ़ोन पे उनसे बातचीत हुई पुलिस ने साधु दुबे को 2 अक्टूबर की घटना के बारे में बताया। साधु दुबे ने जब इतनी बड़ी घटना के विषय में सुना तो कुछ देर के लिए वो चुप रह गए, सन्न पड़ गए। पुनः पुलिस ने इस घटना के बारे में उनसे जिक्र किया तो वो चित्कार मार के रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। अपने भाई की मौत, अपने भाभी की मौत, अपनी भतीजी की मौत की खबर सुनकर साधु दुबे पूरी तरह से टूट गए। पुलिस ने उनसे बातचीत की और फतेहपुर में आने के लिए कहा। हालांकि साधु दुबे ने इसके लिए हामी भी भर दी है और वो बहुत जल्द फतेहपुर में आने वाले हैं और इस ज़मीन रजिस्ट्री, ज़मीन बैनामे के सारे राज से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है। साधु दुबे ने ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों की, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई तो उसके एवज में उनको क्या मिला। साधु दुबे ने अपने हिस्से की एक बहुत बड़ी भूखंड को प्रेमचंद यादव के नाम कर दिया, बैनामा कर दिया। बताया जाता है कि 12 बीघे जमीन को साधु दुबे ने प्रेमचंद यादव को बैनामा किया और उसके एवज में उन्हें पैसे मिले कि नहीं मिले तो कैसे मिले, खाते में दिए गए या नगद दिए गए। नगद का तो सवाल नहीं उठता है क्योंकि बहुत बड़ा भूखंड है और इसकी रकम भी बहुत बड़ी होती है और यदि खाते में दिया गया है तो उसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए और वो तथ्य भी निकल के सामने आने चाहिए कि क्या साधु दुबे को वास्तव में उस जमीन बैनामे के बदले में रकम दी गई या नहीं दी गई। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि साधु दुबे मंद बुद्धि के हैं, तो ये भी संभव है कि उनकी मंद बुद्धि का फ़ायदा उठाकर उनसे ये गलत तरीके से बैनामा कराया गया हो और उन्हें उसके एवज में कुछ न मिला हो। चर्चाएं ये भी हैं कि साधु दुबे प्रेमचंद यादव के घर पे ही रहते थे, वहीं गाय गोरुओं को खिलाते थे, उनके दरवाजे पे ही काम करते थे। एक प्रश्न ये भी है कि यदि इतने बड़े भूखंड का बैनामा किया गया, रजिस्ट्री की गई तो बहुत मोटी रकम मिली होगी और यदि मोटी रकम मिलती तो साधु दुबे, ठीक है इसको माना जा सकता है कि वो मंदबुद्धि के हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, अच्छे प्रवृत्ति के न हो, तो भी यदि रकम उनके पास आती तो दारू पीते, शराब पीते, मुर्गा मांस मछली खाते, ये सब चीज़ें होती। लेकिन ऐसा भी कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। तो आखिर वो पैसा गया कहाँ, उस पैसे का इस्तेमाल हुआ कहाँ? इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द आपके सामने होंगे क्योंकि साधु दुबे देवरिया पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं और बहुत जल्द पुलिस इन सारे राज से पर्दा उठाने वाली है। वहीं आज सुबह सत्य प्रकाश दुबे का लड़का देवेश देवरिया से अपने घर लेहड़ा टोले पहुंचा। भारी पुलिस बल मौजूद थी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी उसके साथ थे। देवेश जब अपने दरवाजे पे पहुंचा, पुलिस की गाड़ी से जो ही नीचे कदम रखा उसके पैर थरथराने लगे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने घर के तरफ जाए। दहाड़े मारकर रोने लगा, पैरों में वो ताकत नहीं बची थी कि वो अपने घर के तरफ कदम बढ़ाए। साथ में चल रहे पुलिसकर्मियों ने देवेश को ढांढस बनाया, उसे संभाला, तब देवेश अपने घर के तरफ बढ़ा। जो ही देवेश अपने दरवाजे पे पहुंचा, अस्त व्यस्त मकान, अस्त व्यस्त कमरों को देख के, टूटे फूटे जंगले, कटरैन का मकान था, सारी चीज़ें तोड़ दी गई थी। ये दृश्य देखकर देवेश अपने सर पे हाथ मार मार दहाड़े मार के रोने लगा। उसकी चीख, उसकी पुकार सुन के वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए। कैसे तरह जैसे तैसे देवेश को संभाला गया, ढाढ़स बंधाया गया। देवेश अपने घर के अंदर गया। घर के अंदर गया तो जो नज़ारा उसको देखने को मिला वो और दिल दहला देने वाला था। देवेश ने देखा कि घर के सारे सामान को तहस नहस कर दिया गया है, यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए जो मिट्टी का चूल्हा बनाया गया था उसको भी तोड़ दिया गया था। राशन रखने के लिए देहात में, गांव में डेहरी बनाई जाती है, उसे भी नष्ट कर दिया गया था। घर में जो अटैची, जो बक्से पड़े थे वो भी तोड़ दिए गए थे।
इस घटना के होने के बाद पहली बार देवेश अपने घर गया, और जब घर गया तो उसका पूरा परिवार इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। टूटे बक्सों और अटैचियों में जब उसने कुछ ढूंढने का प्रयास किया तो उसमें सिर्फ उसके परिवार का फोटो ही मिला और कुछ नहीं मिला। देवेश के पास अब अपने पूरे परिवार की याद में बस वो फोटो ही बचे हैं और कुछ नहीं है। टूटा समा देवेश दहाड़े मार के रो रहा था। वहां मौजूद पुलिसकर्मी, मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता देवेश के इस दहाड़ को देख के द्रवित हो रहे थे। देवेश 1 घंटे तक अपने घर पे रहा और उसकी आंखें अपने परिजनों को ढूंढती रहीं। 1 घंटे के बाद पुनः देवेश को भारी सुरक्षा के बीच पुनः उसे देवरिया भेज दिया गया। वहीं आज जब प्रेम यादव के मकान पे शुक्रवार की शाम को जब ध्वस्तीकरण का नोटिस चिपकाया गया तो उन्हें 1 दिन की मोहलत दी गई थी। मात्र 1 दिन का मोहलत है कि वो अपना जवाब न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं, अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं कि क्यों उनके मकान को न तोड़ा जाए। इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें महज 24 घंटे का समय दिया गया है। और प्रेमचंद यादव के परिजन रुद्रपुर तहसील में अपने वकील के साथ अपना पक्ष रखने के लिए गए हुए हैं। ये जमीन बैनामे की जो लहर है वो सिर्फ रुद्रपुर के फतेहपुर तक ही सीमित नहीं है। फतेहपुर से चलते हुए ये लहर भाटपारानी तहसील क्षेत्र के खामपार थाना के अंतर्गत आने वाले केहुनिया गांव तक पहुंची हुई है। ऐसी भी चर्चा है कि केहुनिया गांव में भी प्रेमचंद यादव ने कुछ जमीन बैनामा करवाया है, जो भी जैसी चर्चा है कि वो भी फर्जी तरीके से ही है। अब ये जितने सवाल हैं बैनामे से संबंधित कि फर्जी तरीके से है या वाजिब तरीके से, इन सारे सवालों का जवाब तभी मिल पाना संभव है जब खुद ज्ञान प्रकाश दुबे और साधु दुबे यहाँ आएंगे और स्वयं इन सारी बातों बताएंगे और इन सारी बातों के राज से पर्दा उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद यादव के जो परिजन हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनका बेटा है, वो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें समय दिया जाए, उन्हें अपनी बात रखने के लिए मौका मिले, कुछ और समय दिया जाए ताकि वो अपनी बातों को रख सके, क्योंकि उनके परिवार में इस समय कोई भी वयस्क पुरुष नहीं मौजूद है। उनकी पत्नी ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि उनके साथ आनन फानन में जल्दबाजी में ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये कार्रवाई कैसे हो रही है, किस प्रोसेस से हो रही है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। पुलिस प्रशासन इस पर संजीदगी से काम कर रही है, बेहद पैनी दृष्टि है इन सभी मामलों में। हालांकि प्रेमचंद यादव के मकान पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं प्रेमचंद यादव के जो समर्थक थे उनके भी मकानों पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और अब इसकी प्रबल संभावना हो गई है कि बुलडोजर फतेहपुर गांव में कभी भी गरज सकता है, बुलडोजर की कार्रवाई कभी भी हो सकती है।